ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर पुलिस लेकर जा रही है। मस्जिद पर तनाव, जयपुर में पथराव। मस्जिद के बाहर हिंसा, पुलिस पर पथराव, इंटरनेट सेवाएं बंद। जयपुर में रात 3 बजे हालात अचानक उस वक्त बिगड़ गए जब चोमू इलाके में एक मस्जिद के बाहर तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हुई, पत्थर चले और निशाने पर आ गई पुलिस। पथराव जहां से हुआ वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इधर आइए, ये देखिए, इन्हें कुछ नहीं पता। ये देखिए सबूत, ये देखिए, इन्हें कुछ नहीं पता है। ये अगर सिर पर गिरे तो क्या होगा, देखिए, ये सबसे छोटा है। ये देखिए, और यही वजह है कि लगातार एक्शन यहाँ पर जारी है। हर एक घर में ऐसी, ये देखिए, ये पत्थर नहीं तो क्या है। आगे देखिए, नीचे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ऊपर सबूत, नीचे आरोपी पकड़ के ले जा रही है पुलिस और पुलिस फोर्स। आगे देखिए, एक एक करके आरोपी घर से निकाले जा रहे हैं। उपद्रवियों ने मस्जिद के बाहर जमकर पथराव किया। हालात इतने बिगड़े कि मौके पर मौजूद पुलिस बल को भी पीछे हटना पड़ा। जवाब में अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। को पकड़ा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर पुलिस लेकर जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा है और उसे लेकर पुलिस जा रही है। ये इस घटना में शामिल हो सकते हैं। बोलो क्या हुआ था? नहीं सर, हम लोग नहीं है सर, हम लोग तो पुलिस क्यों पकड़ के ले जा रही है भाई? पता नहीं सर, हम लोग तो गरीब। कहाँ थे जब पथराव हुआ था? हम लोग सो रहे थे सर। कितनी दूरी पर? कौन सा घर है तुम्हारा? उधर कमरे। तो पता नहीं चला कि पत्थर चल रहा है इधर पुलिस वालों पर? सो रहे थे दिन भर में। अरे पुलिस पर पत्थर चल गया, आप दिन में रात में सो रहे थे? ये देखिए, बताइए कहाँ थे जब पत्थर हुआ? पत्थर चला रहे थे पुलिस में? भाई परदेसी आदमी, हम लोग तो काम करने वाले आदमी, हम लोग कुछ भी नहीं किए थे भाई। पथराव हुआ कहाँ थे भाई? हम लोग कमरा में थे भाई, हम लोग कुछ भी नहीं किए भाई। पुलिस काहे पकड़ रही है फिर? तो हम लोग कुछ किए ही नहीं भाई। हम लोग बताओ कहाँ थे जब पथराव हुआ? कहाँ थे जब पथराव हुआ? 20 से ज्यादा कहाँ थे जब? हम लोग तो सो रहे थे, हम परदेसी हैं सर, हम लोग किराएदार हैं। हाँ, तो काम करते हैं। पथराव हुआ कहाँ थे? पथराव तो हम लोग रूम बंद करके तो अपना सो रहे पता नहीं चला पुलिस पर? चला पुलिस पे पथराव हम लोग को पता ही नहीं है। बताओ कहाँ सर, हम लोग मजदूर आदमी है सर, हमें कुछ नहीं पता सर। ये एक और आदमी पकड़ा गया। ये देखिए, ये चेहरा दिखाइए। ये आदमी देखिए, टांग कर पुलिस ले जा रही है। कानून हाथ में लेने वाले कि अब दोनों टांगे प्रशासन के हाथ में है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने चोमू और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी ताकि अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पथराव के आरोप में 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस जो है विधिक कार्रवाई कर रही है और अभी बेसिकली फ्लैग मार्च और सर्च की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी। कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सर, कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है? 1-2 लोगों को आई है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ी देर में बता देंगे सर। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। साफ संदेश है, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव बरकरार। सवाल यही है, हिंसा के पीछे कौन, भीड़ कैसे भड़की और जवाब तलाश रही पुलिस और नजर बनाए हुए है पूरा प्रशासन। लेकिन चेतावनी साफ है, कानून तोड़ने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस। प्रशासन अलर्ट पर है, पुलिस सड़कों पर है और निगरानी लगातार जारी है। जयपुर में शांति बनाए रखना अब सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी कीमत पर बवाल दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जयपुर के चौमू में देर रात भीषण बवाल हुआ। यहां बस स्टैंड के पास मस्जिद के सामने सड़क से पुलिस पर पत्थर फेंके गए, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने घेर कर पथराव शुरू किया। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रात के अंधेरे में कैसे प्लानिंग की गई, किन लोगों ने पत्थरबाजी की और फिर नया अपडेट क्या आता है।
राजस्थान के जयपुर जिले के एक शहर चोमू में देर रात 3 बजे हालात उस वक्त बिगड़ गए जब कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हैरानी की बात ये रही कि इस पथराव के पीछे का कारण रास्ते की सफाई रहा। मामला तब बिगड़ा जब चोमू बस स्टैंड के पास स्थित मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद हो गया। रात 3 बजे वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। घटना में करीब 6 पुलिसकर्मियों को चोट आई। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। यहाँ भारी संख्या में जो लोग हैं उनमें भी अभी असमंजस की स्थिति है कि अचानक से जब सारी चीजें ठीक थी और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो 3 बजे इकट्ठा होकर पथराव करने का मतलब उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब देखें आप कि भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और उसके बाद अब स्थिति को नियंत्रण में रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखें, यही है मस्जिद कलंदरी और देखिए मस्जिद कलंदरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए आप तस्वीर और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ हमने आपको एक तरफ दिखाई है। ये जरा तस्वीर दिखाइए, ये पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर कुछ काम हुआ है। नीचे की जरा तस्वीर दिखाइए आप, दूर से ये तस्वीरें दिखाइए, दूर से तस्वीरें दिखाइए। ये कुछ चीजें चल रही थी, दोपहर 2 बजे से ये चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि रात में 3 बजे के करीब में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद अचानक पथराव शुरू हो जाता है, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है। दरअसल क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर काम चल रहा था। मस्जिद के सामने सड़क पर कुछ पत्थर थे जिन्हें हटाया जाना था। इन पत्थरों की वजह से अक्सर जाम लगता था। इससे एक दिन पहले पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई थी। बैठक में सहमति बनने के बाद मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया गया था ताकि यातायात सुचारू हो सके और आमजन को जाम से राहत मिले। लेकिन जब पुलिस से सड़क साफ करने के लिए पत्थरों को हटाया तो पुलिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। मामले को संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मुस्लिम समुदाय की ओर से पत्थरबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे और लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। देर रात हुई घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 बजे पथराव के पीछे वजह क्या है? 3 बजे पथराव की वजह ये थी क्योंकि हमारी यथास्थिति हो नहीं पा रही थी और प्रशासन आपका काम जो पहले उन्होंने निर्माण, ये काम तो विकास के लिए ही हो रहा है ना, इससे तो आप ही को फायदा होगा, स्थानीय लोगों को फायदा होगा। आपत्ति क्या है? विकास के लिए पहले तो उन्होंने यस करके करवाया था ना, फिर विकास के लिए काम रोक दिया कैसे? नहीं, तो ये तो चारों तरफ वो सड़क चौड़ीकरण में ये चीजें कर रहे हैं तो इससे मस्जिद को कोई हानि नहीं है। ये एक पक्ष है। तो फिर ये लोगों का भी कहना है, ये मानना है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन का काम है या चीजों को बेहतर किया जा रहा है, तो इस पर आपत्ति क्यों हो गई और आधी रात पथराव क्यों हो गया? ये बड़ा सवाल ऐसा है कि पुलिस प्रशासन की देख रेख में सारा काम हो रहा था, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं था। पुलिस प्रशासन की देख रेख में दोनों पक्षों की रजामंदी से ये काम हो रहा था।